हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। बिलो 5 रुपीज़ ट्रेड कर रही है। तो बेसिकली ये एक पेनी स्टॉक है, लेकिन कंपनी जो है वो काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को कंपनी को देख के। 100% तक प्रॉफिट गेन की मौका कंपनी दे रही है। कंपनी बुला रही है कि आ जाओ बाई कर लो मुझे। 100% प्रॉफिट गेन आप लोग लेके जा सकते हो। ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट गेन। प्रॉफिट तो कोई मैक्सिमम मतलब एकदम लोएस्ट पॉइंट पे बाई करके हाईएस्ट पॉइंट पे सेल तो नहीं कर सकते। तो 100% के अराउंड अगर 50% की भी रिटर्न कंपनी दे देती है कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर, या तो कुछ ही हफ्ते मतलब कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, अगर कंपनी 50 से 70% की रिटर्न दे देती है तो क्या बुराई है इसमें। 100% की भी मौका आप लोगों को मिल जाएगा। कंपनी बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। कंपनी ट्रेड तो कर रही है बिलो 5 रुपीज़, किंतु कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो एवव 30 रुपीज़ है। कंपनी टोटली डेट फ्री है। 0% की डेप्ट है कंपनी में। उसके साथ साथ अगर बात करें तो रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 10% के आसपास निकल के आ रही है। हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग 10% के आसपास निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी है ये। पहले देख लेते हैं कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हो तो। एंड क्या इसके स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है अनुभव इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। कंपनी जो है वो लैंड डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है बेसिकली। कंपनी की मार्केट कैप 8 करोड़ के आसपास का निकल के आ रही है। बुक वैल्यू जैसे कि मैं बोल रहा था 30 रुपीज़ प्लस है, 32.5 मतलब बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड कंपनी है। अगर एक साल के रिटर्न के बारे में बात करें 117% अप्रॉक्स रिटर्न ये कंपनी दे के जा रही है, लेकिन ये कोई काम में नहीं आएगा। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी एंड स्टॉक की पी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROC एंड ROE दोनों ही -0.03 है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, प्रोज में आप लोग देख सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। ऑलमोस्ट नहीं, टोटली डेब्ट फ्री कंपनी रहने वाली है। एंड कंपनी जो है बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रही है। कॉन्स में बात करें, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो एकदम ख़त्म हो गई है, हाफ से भी कम हो चुकी है। 3 साल की जो रिटर्न इक्विटी है वो भी नेगेटिव में है। कंपनी हैज़ हाई डेब्टेड डेज, 518 दिन का डेब्टेड डेज निकल के आ रही है कंपनी में। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, कंपनी की सेल्स भी एकदम जीरो है। कंपनी टोटली खत्म हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी फंडामेंटली मतलब स्ट्रॉन्ग तो क्या जीरो आप लोग बोल सकते हो फंडामेंटली। कंपनी के पास 48 देखो गाइस, रिजर्व में भी आप लोग देख सकते हो कंपनी की जो रिजर्व है वो भी डिक्रीज़ हुई है। हाँ, डेब्ट नहीं है ठीक है, लेकिन रिजर्व भी इंक्रीज़ हुई है। कैश फ्लोज में बात करें, कैश फ्लो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख की कैश फ्लो है कंपनी के पास। उसके साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो पब्लिक में। तो गाइज देख सकते हो किस किस की होल्डिंग है। अगर ये सब कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्टली 10.44% हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग निकल के आ रही है। तो गाइज़ ये वो एक ऐसी कंपनी है जो कि फंडामेंटली ज़ीरो है। आप लोगों को देख के पता चल रहा है ये फंडामेंटली कोई काम में आने वाली कंपनी नहीं है। मैंने सिर्फ इसीलिए दिखाया कि आप लोग देख लो कि फंडामेंटली ज़ीरो कंपनी में भी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करके बहुत ही सही पैसा कमा सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं कंपनी मतलब फंडामेंटली कैसे। फंडामेंटली तो देखा ही आप लोगों ने। अभी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए कैसे है देखो गाइस। ऑब्वियसली फंडामेंटली ज़ीरो कंपनी है तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए क्या ही बोलेंगे। सेल्स तो टोटली ख़त्म हो चुकी है, हाफ से भी कम हो चुकी है 5 साल में। तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नॉट रिकमेंडेड। अभी डिस्कस करते कैसे जो है आप प्रॉफिट कमा सकते हो और इसमें एक कैच है, तो वो मैं आप लोग को पहले दिखा देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे BSE में लिस्टेड कंपनी, सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। और ये कंपनी जो है वो सस्पेंड हो चुकी है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ALF फीस। जिसको ALF पता नहीं है जिनको, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा ये एनुअल लिस्टिंग फ़ीस। BSE में कंपनी जो है वो ट्रेड कर रही है, इसके लिए BSE को एक पैसा देना पड़ता है एनुअल लिस्टिंग फीस। डिटेल में अगर जानना है तो जान सकते हो, बाकी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो वो फीस इन्होंने पेमेंट नहीं किया। लेकिन गाइज़ घबराने की कोई भी बात नहीं है। 22 नवंबर लास्ट ट्रेड हुए, मतलब 2 दिन पहले, इसी मंडे को ट्रेड हुआ था कंपनी। और जादू हुआ था मंडे को, सीरियसली जादू हुआ था कंपनी में। अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें, और वो क्या जादू मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2,44,389 क्वांटिटी ट्रेड हुआ था, जिसका वैल्यू तो कैश छोड़ दो, जिसमें से 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 100% मतलब एक भी क्वांटिटी डिलीवरी में इंटरडे में ट्रेड नहीं लिया गया था। और वो तो खैर पॉसिबल ही नहीं है कंपनी में, क्योंकि कंपनी अगर देखा जाए XT ग्रुप में लिस्टेड है BSE की, जो कि यहाँ पे कोई भी स्टॉक में इंटरडे ट्रेड नहीं लिया जा सकता है XT ग्रुप की। और क्या जादू हुआ था मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। तो चलिए टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं।
सो गाइस, चार्ट देख के घबराना मत, क्योंकि जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता है कि मैं बेरंगे से हर एक रेनबो कलर की मतलब सब लाइंस ड्रॉ करके रखता हूँ, सारे के सारे लेवल्स रहती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी लेवल्स नहीं है, शायद कोई ग्लिच है। नहीं गाइस, आप लोग लेवल्स पता लगाओगे। गाइस कोई टास्क नहीं दे रहा हूँ, मैं बता दूंगा। आप लोग इतना कैपेबल तो हो, इतना अंडर एस्टिमेट मत करो अपने को। 4.87% कंपनी आती है, अपर सेकंड में क्लोज हुआ है 3.66%, सॉरी 3 रुपये 66 पैसे के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। जो जादू हुआ है ना, वॉल्यूम में हुआ है। सीरियसली गाइस, बहुत ही सही। लास्ट दिन जिस दिन ट्रेड हुआ था सस्पेंड होने से पहले, ट्रेडिंग की वॉल्यूम देखो गाइस, मतलब क्या ही निकल के आ रही है, क्या ही निकल के आ रही है गाइस। और मतलब वॉल्यूम इतना तगड़ा था, ये एवरेज लाइन ज़्यादा झुकती नहीं है, लेकिन ये एवरेज लाइन में मतलब कर्व देखो गाइस, कर्व को देखो एवरेज लाइन में, मतलब पूरा उठा दिया, एकदम उठा दिया। उसके साथ साथ गाइस स्टॉक जो है स्विंग ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ ऐसा तो कुछ दिख तो रहा है, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें कुछ अलग ही। हाँ, जो लोग बिगिनर्स है गाइस, अगर आप लोग ये चीज़ को कैच कर पा रहे हो कि कप एंड हैंडल पैटर्न को धीरे धीरे काफ फॉर्म कर रही है डेली चार्ट पे, तो बहुत बढ़िया, आप लोग सीख रहे हो। लेकिन इसमें कुछ अलग देखना पड़ता है, इसमें कुछ अलग देखना है, और वो क्या है गाइस? देखो, इसका जो पैटर्न है ना, कुछ हर चीज़ 2 बार होती है कंपनी में। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ इसी कंपनी की चार्ट के थ्रू। कंपनी कहाँ पे ट्रेड कर रही थी जब ये कंपनी ऊपर गई? 3 रुपये के आसपास। ओके, 3 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही थी। गया लगभग 5.6 लगभग 5.5 रुपये के आसपास गया कंपनी। फिर से 3 रुपये के लेवल से कंपनी ऊपर गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लगभग 3 रुपये के लेवल से 5.5 रुपये की टारगेट हिट करा दी कंपनी। फिर से ये कंपनी कहाँ से ऊपर गई थी? 3.66 के लेवल पे, जहाँ पे अभी मिल रही है आप लोग कंपनी। अभी जिस लेवल पे कंपनी ट्रेड कर रही है उसी लेवल से कंपनी ऊपर गई और 6.5 रुपये की टारगेट इसने हिट कर दी। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था उसी प्राइस पॉइंट पे मिल रही है आप लोगों को। तो गाइस देखो, इसमें अगर कंफर्मेशन के लिए वेट करोगे ना तो करते ही रह जाओगे। कंफर्मेशन मिलेगी कहाँ पे? आप लोगों के लिए और भी चार्ट को एक्सटेंड कर देता हूँ। देखो गाइस, जब बाउंस बैक हुआ तब कोई कंफर्मेशन नहीं था, काफ़ी बाद जाके ये कंपनी एक अच्छा खासा वॉल्यूम दिया, कोई भी बिल्डअप भी नहीं था, एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम आया था। जिस दिन बाउंस बैक हुआ उस दिन एवरेज से अगर देखा जाए काफ़ी कम वॉल्यूम आया था, उससे पहले वाला दिन भी काफ़ी कम वॉल्यूम आया था, उस दिन भी काफ़ी कम वॉल्यूम आया था। तो वॉल्यूम की कंफर्मेशन तो गोली मारो, मतलब कोई स्टॉक ना कंफर्मेशन नहीं देगी आप लोगों को, लेकिन चिक चिक के ये कंपनी कह रही है उसी प्राइस पॉइंट पे फिर से इस स्टॉक को आप लोग मत ग्रैब कर सकते हो। यानी आप लोग का जो टारगेट रहेगा 6.5 रुपये के आसपास का रहेगा, 6 से 6.5 आप लोगों को रहेगा। अगर आप लोग मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो 6 रुपये के लेवल पे सेल करके निकल जाओ। अदरवाइज़ अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो तो देन 6.5, देखो 6.5 टच करा सकते हो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि 6.5 टच कराएगी। लेकिन अब में से बहुत लोग पूछ सकते हैं भाई तू तो हमेशा बोलता है कि कंफर्मेशन के बाद बाय कर, लेकिन इस बार क्या हो गया? तो देखो, स्टॉक मार्केट में बहुत ही एक सही कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इस बार हुआ है, 2 बार ऑलरेडी हो चुकी है, तो तीसरी बार के लिए वेट करते हैं, हो जाएगा। देखो गाइज, मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10,000 20,000 रुपया लगा दो 40,000 हो जाएगा 25 दिनों के अंदर 25 दिन में पैसा डबल। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ देखो, कंफर्मेशन तो यहाँ पे मिलेगी नहीं आप लोगों को, तो रिस्क मैनेजमेंट के फॉलो करके 1,000-2,000 रुपया जितना हो सके लगा दो, क्योंकि अगर नीचे भी जाती है ना तो आप लोग एटलीस्ट 1,000-2,000 की एटलीस्ट 60 to 70% निकल पाओगे। 30% आप लोग लॉस बुक कर सकते हो कंपनी में। स्टॉप लॉस लगा देना 3 रुपये की, अगर 3 रुपये के नीचे जाती है देन, या तो फिर आप लोग ये स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, लेकिन ये बहुत ही एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा। मैं आप लोग को यही बोलूँगा 3.25 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा दो, और अगर ऊपर जाती है देन आप लोग के लेवल तो सामने ही है, 6.5 रुपये की टारगेट, और मिल भी रही है सही जगह पे एकदम। ये हो गया स्टॉक में, इसीलिए मैंने कोई भी लेवल ड्रॉ नहीं किया है। और इसमें अगर कंफर्मेशन के लिए वेट करोगे, मैंने बोला ही वेट करते रहोगे, हाथ से निकल जाएगी कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें देखो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये कैप एंड हैंडल पैटर्न की भी आप लोग वेट करोगे, उसके ब्रेकआउट के बाद हो सकता है
ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है ना, ये ऐसे ही फॉर्म होगी। ये जब ऊपर जाएगी तब कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म होगी, उसके बाद एक और ब्रेकआउट होगा। अगर कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हो जाती है उसके बाद एक और ब्रेकआउट होगा। तो गाइस ये है स्विंग ट्रेड का मज़ा। फंडामेंटली ज़ीरो कंपनी है लेकिन कितना अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका देती है आप लोगों को। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, मैं फिर से बोलूँगा कि वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखो, काफ़ी सिंपल है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है आप लोगों के लिए, फिर से वीडियो देखो, समझ जाओगे। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा। या तो फिर आप खुद चार्ट को ओपन करो, ये देख मतलब एक एक पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करो। ये जो पॉइंट्स ये सब कुछ ये जो मेरे पेन का जो नीब है आप लोगों को दिख रहा है ना, ये राउंड का, ये ऑलमोस्ट ये राउंड जो, हाँ जहाँ पे लिख रहा है अभी गायब हो गया, अभी गायब हो गया। ये फॉलो करो। ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स से पॉइंट तक आप लोग कैलकुलेट करो, खुद कैलकुलेट करो। ये पॉइंट्स खुद कैलकुलेट करो, आप लोग को समझ में आ जाएगा सब कुछ। खुद जाके करो। हाँ हो सकता है वीडियो में कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन खुद जाके करो, टोटली समझ में आ जाएगा। बाकी अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन तो है ही है, एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके डीएम कर सकते हो। लेकिन इंस्टाग्राम में रिप्लाई आने में थोड़ी लेट होती है। लेकिन गाइज और एक चीज़, कब ये स्टॉक फिर से रीओपन होगी ट्रेडिंग के लिए ये मुझे नहीं पता। उसके लिए आप लोग वेट कर सकते हो, या तो फिर अपने वॉच लिस्ट पे डाल लो, कंपनी जब खुलेगी आप लोग बाई कर लेना। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलता है गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज मैंने तो बता दिया, कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो इंस्टाग्राम तो है ही है एंड कमेंट सेक्शन तो है ही है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड स्टे सेफ।